जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर किया जाता है तो अक्सर इन्वेस्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कीम्स का कंपैरिजन करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन पहली बात तो यह है कि यदि दो स्कीम्स को कंपेयर किया जा रहा हो तो दोनों स्कीम्स एक ही कैटेगरी की हो, और साथ ही यदि एक ही कैटेगरी की स्कीम्स हो तब भी यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या दोनों स्कीम्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक जैसी है। तो आज मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज भटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो अब बात करते हैं परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, क्योंकि जब भी फ्लेक्सी कैप फंड की बात होती है तो परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड का नाम सबसे आगे आता है। डेफिनेटली स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि स्कीम की स्ट्रेटेजी क्या है और यह स्कीम दूसरी फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले में कैसे अलग है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार एक फ्लेक्सी कैप फंड को मिनिमम 65% अपने टोटल असेट का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन यह किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक में करना होगा इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि फंड मैनेजर समय समय पर यह तय करते हैं कि उन्हें लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में कितना एलोकेट करना है, और साथ ही सेक्टर के बीच किस तरह से एलोकेशन करना है यह भी फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा कि नाम से मालूम चलता है, फ्लेक्सी कैप फंड है और यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। यह स्कीम 28 मई 2013 को लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 को 17,220 करोड़ का है। अब यदि स्कीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिंस इंसेप्शन स्कीम ने 21.14% का CAGR दर्ज किया है एज ऑन 8 दिसंबर 2021 को, जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 50% का रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स में स्कीम की परफॉर्मेंस 30.18% और 5 ईयर में CAGR 23.07% रहा है। और यह मैं जो CAGR की बात कर रहा हूं यह है रेगुलर स्कीम का। वहीं डायरेक्ट स्कीम का रिटर्न इससे थोड़ा और भी बेहतर है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI इंडेक्स है और स्कीम बॉटम अप इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करती है, यानी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर स्टॉक का सिलेक्शन होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कंपनी फंडामेंटली रिच होगी तो खराब मार्केट में भी वो अच्छा परफॉर्म करने की ताकत रखती है, लेकिन यदि कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होंगे तो अच्छे मार्केट में भी वो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। स्कीम का बीटा 0.72 है, यानी कि स्कीम में वॉलेटिलिटी कम रहेगी। वहीं यदि अल्फा की बात की जाए तो वो 11.92 है, यानी कि सेम रिस्क के साथ ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में स्कीम ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की। तो रेगुलर प्लान में ये 1.85% है और वहीं डायरेक्ट स्कीम में ये 0.83% है। और ये जो डेटा है ये एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 का है। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में सिर्फ 26 स्टॉक्स हैं एज ऑन 31 अक्टूबर 2021। तो इसका मतलब यह है कि स्कीम का जो पोर्टफोलियो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। एक तरह से जैसा हम देखते हैं कि एक फोकस्ड फंड का पोर्टफोलियो होता है, उसी तरह से यहां पर भी जो पोर्टफोलियो है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यदि स्कीम का पोर्टफोलियो देखा जाए तो इस वक्त पर यह स्कीम लार्ज कैप बायस्ड है, क्योंकि 81.90% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम का एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है। और एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 का जो पोर्टफोलियो मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग 31.31% एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटी और अदर सिक्योरिटीज में है। तो यदि स्कीम के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की बात की जाए तो स्कीम का एक्सपोजर अल्फाबेट में 9.11%, माइक्रोसॉफ्ट में 7.81%, अमेजॉन में 7.25%, फेसबुक में
6.01% और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के एडीआर में 1.13% का है। तो आपने देखा कि एक अच्छा खासा एक्सपोजर इस स्कीम का इंटरनेशनल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्कीम की जो परफॉर्मेंस है वो कहां से आ रही है, क्योंकि यदि आप इस स्कीम को किसी दूसरी फ्लेक्सी कैप स्कीम के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि उस फ्लेक्सी कैप फंड का मैक्सिमम एक्सपोजर डोमेस्टिक कंपनीज में है। अब यदि आपके पोर्टफोलियो में एक ही स्कीम हो, मान लीजिए आप एक ही स्कीम से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज में भी हो, तो ऐसे में ये स्कीम आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिल जाएगा। और जैसा कि अक्सर ये राय दी जाती है कि आपको 10-15% एलोकेशन इंटरनेशनल फंड में रखना चाहिए और बाकी आपको डोमेस्टिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे में यदि आपने पहले से किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो और साथ ही आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट मेरा कहना यह है कि आप जब भी किसी स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हो तो उसके पोर्टफोलियो पर, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर, कंपनी की फिलॉसफी पर ध्यान जरूर दें, अदरवाइज जो आपका मकसद है डाइवर्सिफिकेशन का वो डाइल्यूट हो सकता है। तो क्योंकि आज चाहे उदाहरण के तौर पर मैंने काफी विस्तार से चर्चा की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो मैं ये और बता दूं कि इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और यदि आप एसआईपी करना चाहें तो भी 1000 पर मंथ के हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हैं। तो अब आपको इस स्कीम के बारे में एक बात और भी जाननी चाहिए और वो है स्कीम में लगने वाला एग्जिट लोड। यदि आप 365 डेज से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो ऐसे में इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% तक बिना एग्जिट लोड के रिडीम किया जा सकता है, लेकिन यदि आप उससे अधिक रिडीम कर रहे हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड बियर करना होगा, यानी कि स्कीम में 2% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है विद इन 365 डेज यदि आप 10% से अधिक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिडीम करते हैं। और यदि आप 366 डेज से लेकर 730 डेज के बीच यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस केस में यहां पर 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा। तो अक्सर हमने देखा है कि इक्विटी स्कीम्स में 365 डेज तक या उससे पहले आप यदि यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पर अक्सर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है, लेकिन इस स्कीम में एक तो एग्जिट लोड थोड़ा ज्यादा है और 730 डेज से पहले कभी भी यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो ये एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। हालांकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे मेरा प्राइमरी मकसद स्कीम को रिव्यू करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि स्कीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो कई कारणों से आती है और आपको स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते समय इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां तक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात है तो ये स्कीम अपने आप में एक अच्छी स्कीम है। यदि कोई इन्वेस्टर एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो और साथ ही वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी एक्सपोजर चाहता हो तो ऐसे में ये स्कीम कंसिडर की जा सकती है। लेकिन अगेन आप यदि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और साथ में इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हो, रिस्क एपेटाइट आपका अधिक हो, तभी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार करें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आज जो मैंने आपके साथ शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर दें। और अंत में यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।